नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण और धार्मिक व खगोलीय दृष्टि से अत्यंत ही यह महत्वपूर्ण घटना है, जो कि इस बार भारत समेत कई देशों में देखा जाएगा। इसके साथ ही सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है, जिसमें पूजा पाठ, भोजन और साथ में कई प्रकार के कार्य वर्जित बताए गए हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। आज यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी देखा जा सकेगा। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ एक विशेष अवसर है। विशेषकर चंद्र ग्रहण, जहाँ पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है और वह धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसके साथ ही जो समय ग्रहण से पहले आता है उसे सूतक काल कहा जाता है, जो कि अभी शुरू हो चुका है। जी हाँ, आज लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जाएगा। वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से यह दुर्लभ अवसर होगा, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा और ब्लड मून का रूप लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण से पहले का समय सूतक काल होता है और अब सूतक काल लग चुका है। इस दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूजा पाठ करना है या नहीं, और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद क्या करना है, क्या दान करना है और स्नान किस प्रकार से करना है, कब करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। चंद्र ग्रहण के मामले में सूतक काल ग्रहण के लगभग 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। यह समय आध्यात्मिक साधना, जप, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त होता है। सूतक काल का मुख्य उद्देश्य आत्मा और वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है, ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इसलिए ज्योतिष और धर्मशास्त्र दोनों में इस समय का विशेष महत्व बताया गया है। सूतक काल 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसमें दोपहर 12:57 पर आरंभ हो चुका है और यह रात 1:27 तक रहेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय माना जाता है। इस समय इसलिए आपको पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना है। आपके घर के मंदिर में आप पूजा पाठ, दीपक लगाना, शाम के समय जो आप दीपक, धूप दीप इत्यादि करते हैं, वो आज नहीं करेंगे। लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बल्कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इस दौरान यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो यह बहुत ही सुंदर अवसर होता है। इसके अलावा भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, यानी कि काट छाट वाली जो भी कार्य है वो नहीं करने हैं। आपको फूल पत्तियां तक भी इस दौरान नहीं तोड़ने चाहिए। सिलाई बुनाई का कार्य आपको इस दौरान नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सुई जैसे धारदार चीज़ों का उपयोग ना करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा पैर हाथ मोड़कर नहीं बैठना चाहिए सूतक काल के दौरान या ग्रहण के दौरान। आप जैसे बहुत लंबा समय है तो एक स्थान पर बैठे रहें, या अगर आप की को ज़्यादा समस्या है तो आप लेट सकते हैं और लेटे लेटे जितना हो सके भगवान का चिंतन करें, भगवान के नाम का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। संतान रक्षा मंत्र या विशेष शांति मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। गीता, रामचरितमानस या दुर्गा चालीसा जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। संभव हो तो मौन धारण करें और मानसिक जाप करें। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें, सकारात्मक चिंतन करें। तो सूतक काल आरंभ हो चुका है। इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:58 पर होगा और ग्रहण अपने चरम पर रात्रि 12:22 से रात्रि 1:26 तक रहेगा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो आज चंद्र ग्रहण है, इस वजह से आप चंद्रमा को अर्घ नहीं दे पाएंगे। आपको चंद्रदेव को अर्घ दिए बिना ही अपने व्रत का पालन करना है। सूतक काल का समय अपने आप में बहुत लंबा समय होता है, तो ऐसे में भोजन करें या ना करें, पानी पिए या ना पिए, तो देखिए सूतक काल में आप पानी भी पी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। क्योंकि
बहुत लंबा समय होता है सूतक काल का। ऐसे में जो लोग घर से बाहर हैं या जो लोग बीमार हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्मी का समय है, प्यास लगेगा ही, भूख भी लगेगी, तो आप पानी भी ले सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। और शाम को 7:30 बजे से, और जब अगर लेट भी करते हैं तो 8 बजे से पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, इसके बाद भोजन ना करें। और जो बचा हुआ भोजन है, भोजन बच जाता है तो इसका प्रयोग ना स्वयं करें, ना ही यह भोजन किसी को दिया जाता है, इससे देने वाले को भी दोष लगता है। तो इसका आपको प्रयोग नहीं करना है बचे हुए भोजन का। अगर आपने फ्रिज में मिठाइयाँ रखी हैं या आप मलाई वगैरह निकाल कर रखते हैं तो सब में आपको तुलसी के पत्ते रख लेने हैं। अब जैसे कि आज रविवार है, बहुत से लोग तुलसी पत्ता नहीं तोड़ पाएंगे। अगर जिनके पास पहले से है वो तो प्रयोग करेंगे, जिनके पास नहीं है तो ऐसे में आप कुशा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो गेरू या गाय का गोबर ले लें और इसका लेप अपने पेट पर आपको कर लेना है। इससे आपके संतान पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण देर रात को समाप्त होगा और कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, तो जितना हो सके सभी मिलकर मंत्र जाप इत्यादि करें, भजन कीर्तन करें, भगवान के कथा को श्रवण करें, कुछ पाठ इत्यादि करें। और अगले दिन ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन 8 सितंबर को सुबह घर में जितने भी बदले हुए वस्त्र हैं, आपके स्वयं के वस्त्र हैं, बदले हुए बेडशीट हैं या घर के अन्य सदस्यों के, सब आपको अवश्य ही धो लेना है। स्वयं स्नान कर लें, घर की पूरी साफ सफाई करने के बाद स्वयं स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, फिर आप पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान के पश्चात दान किया जाता है। तो चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप चावल का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप जो भी अनाज इत्यादि, फल इत्यादि का दान करना चाहें कर सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण काल में जो कार्य वर्जित बताए गए हैं उन्हें करने से बचें। जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या जो भी मंत्र आप जपते हैं उनका जाप करते रहें। अगर संभव हो तो जागरण करें, ग्रहण के दौरान सोए नहीं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान दान इत्यादि अवश्य करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।